हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेंसुरेशन की बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मेंसुरेशन होता है वह आपका केवल इसी लेवल तक आपका जो है वर्क नहीं करेगा। आप जो है फर्दर भी आप जो है, अगर आप 10+2 के बाद और साथ में 3 के बाद भी आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो मेंसुरेशन जो होता है बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो भी मैं मेंसुरेशन पढ़ा दे रहा हूँ, आप किसी भी लेवल को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 10+2, 10 के बाद वाला, या आप कह सकते हो 10+2+3, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला भी अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो लगभग आपके जो है सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि हम जो है कोई भी सिंगल टॉपिक आपका मेंसुरेशन में नहीं छोड़े हैं। 2D 3D दोनों डायग्राम को हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसको डिटेल्स में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे मेंसुरेशन में आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है बच्चा रीड करिए, अभिषेक। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है कि जो आपका पेरीमीटर है स्क्वायर का, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? वर्ग। सर जी, वर्ग। ठीक है बच्चा, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं और साथ में रेक्टेंगल की बात करें तो उसको आयत बोलते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे वो चीजों को कनेक्ट करते होंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर दिया है, तो सबसे पहले ये बताइए आदर्श पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आदर्श बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सर मैं सर मैं बताऊं। बताऊं। बताऊं हाँ सर। जी बताइए। सर फोर सर इंटू सिंपल। साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 4a बराबर दिया आपका 64। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू 16 आ गई। आपसे एरिया का डिमांड कर रहा था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका एरिया के स्क्वायर करेंगे तो आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सबसे पहले आंसर जो है दिवाकर ने दिया है, फिर तन्मय, और फिर दिव्यांशु झा ने आंसर दिया है, ठीक है। टॉप थ्री मैंने बच्चे इस प्रकार हैं। टॉप थ्री बच्चे इस प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया उनकी बात किया जा रहा है। सर तो 17 नंबर के बाद आता है आपका 18 नंबर, इसको रीड करिए बच्चा, कृतिका। the length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. Its area is। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? सर जो कह रहा है कि रोम्बस का जो डायगोनल है उसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताइए आप। सर 1/2 इंटू वन 16 इंटू इंटू टू 12। डी टू फाइव। यस सर। नहीं नहीं, जिससे पूछा वो बताया ना बच्चा, ठीक है। सबकी बारी आएगी, टेंशन मत लीजिए, बारी आपकी भी आएगी। देखिए ये मैंने जो है एक रफ स्केच डायग्राम बना दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ड्राइंग में थोड़ा कमजोर छात्र रहा हूँ, और अभी भी जो है मेरे को थोड़ा ड्राइंग कलाकारी कम आती है, ठीक है। तो थोड़ा उसको एडजस्ट करिएगा। तो आप जानते हैं एरिया बराबर होता है 1/2 D1 इंटू में D2, ठीक है। ये आप जो है पेन फ्री क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। पेन फ्री, पेन फ्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप जो है 12 देख रहे हैं, और साथ में आपका जो है यहाँ पे 16 भी देख रहे हैं, तो उसका आप जो है ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, किसी की ये डिविजिबिलिटी के खिलाफ ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये अभी 28 भी कट हो गया, किसी के 12 में आपका 3 और 4 आता है, ठीक है। तो जो नंबर आपके 3 और 4 से डिवाइड होते हैं उसको ही आप कंसिडर करेंगे, तो इसमें ऑप्शन बी और डी बचता है। जैसा कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, 16 है, और D2 की वैल्यू आपकी 12 है। इसको इससे कट कर दीजिए। 12 इंटू में 8 करेंगे तो 96 आता है। अगर आपका जो है पूछा है एरिया, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, पूछ यस सकता सर। है। ये यस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर। हाँ जी बच्चा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। इसको पढ़िए बच्चा, अलंकृत। If radius of circle is decreased by 11%, then the total decrease in the area of circle is given as। हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बताइए। सर इसमें बोला जा रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो डिक्रीज किया गया है 11% से, और हम्म उसके बाद जो टोटल डिक्रीज है उसका एरिया ऑफ सर्कल, उसको बताना है क्या आंसर है। तो कैसे करेंगे आप? रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करके करेंगे ऐसे ही। तो कैसे करोगे बताओ ना, मैं तो सुन रहा हूँ। सबसे जैसे उसका रेडियस पता है सर, हम लोग को 2 पाई आर होता है, तो हम लोग उससे 2 11% पाई आर डिक्रीज कर होता है सकते हैं। रेडियस?
sorry, यहाँ पे radius of एरिया की circle बात किया जा रहा है। as a pi r square. हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब हमने एरिया लिख दिया, उसके बाद क्या करें? तो यहाँ से नहीं आता सर मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए बच्चा जो है दिवाकर, कैसे करेंगे इसको? सर हाँ जी बताइए। सर रेडियस को एक सिलेक्ट करके बच्चा देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि ये एक्स वगैरह का चक्कर छोड़ दो, अगर मेरे साथ मैथ पढ़ते हो तो एकदम सिंपल तरीके से दिव्यांशु बताइए कैसे करेंगे। सर पहले 100% की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर क्या बोलते हैं सर, 100 हम लोग लेट किए हैं सर, और उसके ये बाद सब फिर चीजें नहीं डिक्रीज करनी है, 11। तन्मय क्या करेंगे बताइए? ये सब चीजें नहीं करनी है, आप लोग कहाँ से ये सब सारी चीजें सीख रहे हैं? ये रिवेलेंट चीज नहीं करना बच्चा, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस उतना ही सॉल्यूशन चाहिए। बताइए कैसे करेंगे। सर डिक्रीज करना है तो सर आपने फॉर्मूला बताया था ना कि 2 बार डिक्रीज करने के लिए, तो सर 11 एक्स एक प्लस बार वाई करेंगे। यस सर। प्लस में एक्स एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस अपॉन में एक्स। 100। यस ठीक सर, है, अपॉन में ये हमने 100। फॉर्मूला सर बताया एक ही फॉर्मूला परसेंटेज में, और साथ में हमने नेगेटिव के लिए बताया कि डिक्रीज करे तो उसके लिए क्या करो। तो ये 11 डिक्रीज करा, 11% डिक्रीज करा है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो डिक्रीज में मतलब माइनस, -11 और -11, फिर यहाँ पे प्लस का साइन कर देंगे, और -11 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, 11 इंटू 11 किया, अपॉन में 100 किया, तो ये आपका जो है -22 हो जाएगा, और प्लस में आपको 1.21। 1.21 कहाँ से है? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 121 अपॉन में 100। जब इसको प्लस कर दोगे तो आपका 20.79। बस इतना ही सॉल्यूशन करना है, इससे ज्यादा या इससे कम आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, कम इन द सेंस कि आप कर सकते हो, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बट आपको इरेलेवेंट चीज ये एक्स हो गया या 100 वाला सीन है, ये सब चीजें एकदम बंद कर दीजिए पूरी तरीके से। अगर आप अच्छे से बंद कर देंगे ना तो सभी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सबसे पहले आंसर आपके तन्मय ने दिया है, उसके बाद शिवम ने दिया है, और साथ में आपका सूरज ने दिया है। और डायरेक्ट मैसेज करके सभी बच्चे जो है आंसर दीजिए। सिद्धि समझ में आ रहा है? आदित्य आपको समझ में आ रहा है? आनंद, यस सर। अश्वनी, सृष्टि, सान्या, नीरज, और जिन बच्चों का नाम नहीं लिया XYZ, और सभी जो हैं मेरे जो हैं XYZ, सभी को समझ में आ रहा है? यस यस सर। आयुष कुमार सिंह समझ में आ रहा है? यस सर। नो सर। नहीं आ रहा है? अच्छा, देखिए इसमें ये है कि ये फॉर्मूलास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी चीज बढ़ता है या घटता है तो क्वेश्चन में आप जो है उसके फॉर्मूलास को लिख लीजिए। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए रेडियस 2 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करें, 11 को यहाँ पे 2 बार ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला एक आपका जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपकी इंक्रीमेंट करती है, डिक्रीमेंट करती है, कुछ भी करती है, आपको कोई भी एक्सलेट नहीं करना है। ठीक है दिवाकर, समझ में आ गया? सर एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी? ना बच्चा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर जो है डिक्रीज करा 11%, और आप जानते हो कि एरिया में रेडियस जो है 2 बार आता है, इसलिए हमने जो है आपका सेम वैल्यू रखा। अगर बोल देता कि जैसे रेक्टेंगल के केस में बोल दिया कि आपका लेंथ जो है डिक्रीज करता है 11%, और साथ में आपका ब्रेथ जो है इंक्रीज करता है 8%, तो वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। इसको पढ़िए बच्चा, आप जो है मनु पढ़िए। What is the area of a triangle whose side are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter? इसको कैसे करेंगे बच्चा? सर हेरॉन्स फॉर्मूला से। हाँ जी बच्चा, बहुत अच्छा। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत सर अच्छा, पहले वेरी गुड सेमी बच्चा। पेरीमीटर निकालते हैं। हाँ जी, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो देखिए, जब भी आपके ट्राइंगल की बात की जाती है और अगर साइड डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो साइड जो है 3, 4, 5 है। ठीक है, तो सभी आपके जो है साइड डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे। हेरोन्स फॉर्मूला आपका होता है ऐसे रूट में, डरिएगा नहीं यहाँ पर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ऐसे आप इसको लगा दीजिए। और एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए मनु? सर एस की जगह हम जो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 5 अपॉन 2।
हाँ, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि अपॉन में 2 करते, कुछ बच्चे 3 कर देते हैं। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है? सर 6। 6 आ रहा है, ठीक है। 6 रखा इंटू में 6 माइनस ए, मतलब ये 3 हो गया, और 6 माइनस बी मतलब 2 हो गया, और 6 माइनस सी ये 1 हो गया। तो 6 इंटू 3 18 हो गया, 18 इंटू 2 आपका 36। 36 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? ये तो बच्चों का खेल है। 6। ऑप्शन डी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? देखिए, रूट यस से सर। डरिएगा नहीं बच्चा, ठीक है, ये Yes, रूट से sir. डरना यस उड़ना नहीं है सर। आप लोगों को। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकता है, ठीक है। सर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे? नहीं बच्चा, जब आपके ट्रायंगल में लिखा जाएगा कि अगर ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट्स वाई हम लगा पाएंगे, ठीक है। ऐसे यह आपका जो है क्वेश्चन में दिख रहा है कि जैसे अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे यहाँ से, तो अगर ये आपका जो होता 3 होता है या ये आपका 4 होता है तो ये 5 हो जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो उसको भी आप लगा के कर सकते हो। 1/2 बेस इंटू में हाइट ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेंशन नहीं है तो हम लोग सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आ जाएगा 6 ओके सेंटीमीटर सर। स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है किसी की आपका 3, 4 और 5 का ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। बट ये ध्यान रखिएगा कि सभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हो गया तो वहां से भी आप देख रहे हो, अगर आपने आपको दिख गया है यहाँ से कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉर्म मतलब उसको फॉलो कर रहा है, तो आप वो भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, आयुष कुमार सिंह, पढ़िए इसको। The ratio of areas of two square is 16:1. Find the ratio between their perimeters. कैसे करेंगे? एरिया, दो स्क्वायर के एरिया दिया है, मान लो इसको S1 लिखते हैं और इसको S2 लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका 16 दिया है और 1 दिया है, तो इसको कैसे पैरामीटर निकालेंगे? मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, जिन बच्चे ने जिसने रीड किया वही बताएगा सॉल्यूशन। बताइए कैसे सॉल्व करोगे बच्चा? हाँ जी दिव्यांशु, बताइए। सर अगर ये एरिया है तो सर एरिया तो स्क्वायर में ही होता है, तो सर इसका हम लोग हाफ कर सकते हैं सर, मतलब कि इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो 16 का हो जाएगा 4 सर। हाफ साइड करोगे? हाफ क्यों करोगे? मतलब सर उसका रूट सर, रूट हाफ नहीं, हाँ, रूट। ये बोलो आपके साइड निकालेंगे सर, एरिया दिया है तो साइड का रेशियो हाँ निकालेंगे, आप ये बोलिए, हाँ ठीक है। सर, साइड का तो यहाँ पे साइड का जो सर रेशियो हो जाएगा कि 4:1 हो 4:1। जाएगा। और आप जानते हो कि जो पेरीमीटर होता है आपका स्क्वायर का, उसमें 4 मल्टीप्लाई होता है, तो रेशियो में यस अगर सर। आपका 4 मल्टीप्लाई होगा तो उसका वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यस सी 4:1 साइड की वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर? यस सर, जिस समझ बच्चे में आ को गया नहीं समझ आया सर। पूछ सकता है बच्चा। देखो यहाँ पे साइड का रेशियो, यहाँ पे ये एरिया का रेशियो दिया था, ठीक है। तो साइड का रेशियो क्या होता है, रूट में ले लेंगे तो 4:1 आ जाएगा। अगर पेरीमीटर को बोला है P1/P2 तो आपका 4 यहाँ पे A1/4 A2 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो A1 A2 का रेशियो आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। इसको रीड करिए बच्चा, सामने रीड करिए इसको। सान्या रीड करिए। सिद्धि रीड करिए आप। What is the area of an equilateral triangle of side 4 cube 3 centimeter? 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बताए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल मैंने बताया, बहुत बार बताया है, और आपको मेंसुरेशन स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, तो बताइए सूरज क्या होता है? सर रूट में 3/4 a²। रूट में 3/4 a² होता है, ठीक है। तो बस सिंपल आप जो है एक ही जगह आप पुट कर दीजिए 4√3 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूट में 3/4 हो गया। जब आपका a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। 4 से 16 आपका 4 टाइम में कट हो जाएगा, 4 इंटू 3 आपका 12√3। अब देख लीजिए 12√3 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस पे आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पर इसको पुट करना था और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता।
ठीक है। सृष्टि बच्चा कैसे कर रहे हो कि गलत आ रहा है आंसर? अच्छे से करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हम्म। Yes, और sir. जिससे भी जो भी रीड करेगा वही सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। Sir, the total surface area of a solid cube is 2400 centimeter square. The volume of the cube is. हाँ, बताइए कैसे करेंगे इसको। क्या दिया हुआ है पहले ये बताइए। Sir, TSA दिया हो, एरिया दिया हो। नहीं, टोटल सरफेस TSA एरिया दिया ऑफ हुआ है। क्यूब क्या होता है ये बताइए। सर टोटल सरफेस एरिया जिसमें सर साइड्स का एरिया ना ना, निकला हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये सर मैं बताइए बच्चा। बताऊं? नहीं नहीं, आदित्य बताइए आप। सर TSA ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला। क्यूब क्यूब का फॉर्मूला। सृष्टि आप बताइए कितना होता है। सर ए स्क्वायर। अच्छा बच्चा। सर अभिषेक मैं आप बताऊं? बताइए। अभिषेक बताइए। 6a² 6a²। हाँ जी बच्चा, बहुत अच्छा। 6a² की वैल्यू आपकी। अब आपको फॉर्मूला से याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में बच्चा गुरुजी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। 6 को कट करिए। a² बराबर 400, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20। 20 का क्यूब 20. करेंगे, वॉल्यूम 20 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 8000। ऑप्शन डी, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो है आंसर आपका तन्मय, उसके बाद सभी बच्चों ने दिया है। लगातार सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। आशीष, अलंकृत, आदित्य, दिवाकर, राज और जो भी बच्चे आंसर दिए हैं, ठीक है, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बच्चा जो है तन्मय रीड करिए। The perimeter of the rectangle is 50 centimeter if area and length are in ratio. Find the length of the rectangle. क्या दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है? सर इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 50 सेंटीमीटर है और एरिया और लेंथ का रेशियो दिया है और सर हमें लेंथ निकालना है। तो इसको कैसे आप कर सकते हो? सर ऐसे कर सकते हैं जैसे सर 5 है और लेंथ इतना है तो सर ये अपना वो ब्रेथ जो है वो भी 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर सर पेरीमीटर बोला है तो 6 इंटू सर 2 करके सर ये देखिए सबसे पहले सर हमें ठीक है अच्छा, देखिए इसको। देखिए यहाँ पे आपका जो है बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात की जा रही है। तो आर्यन शर्मा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये बताइए। L into B। नहीं सर, अच्छा बच्चा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2 ब्रैकेट यहाँ में पे L प्लस B। पेरीमीटर बोला है, ठीक है, ध्यान से। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना दिया? 50 दिया है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 25, ठीक है। ये रेशियो में दिया है, मतलब आपका सर 1 लेंथ। देखो बच्चा यहाँ पे ऐसे लेंथ इनटू में आपका ब्रेथ अपॉन में लेंथ बराबर क्या दिया? 5:1 दिया, ठीक है। तो एल से एल कट गया, मल्टीप्लाई में ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितना आ गया आपकी? 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब बी की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो एल की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या था? लेंथ पूछा था तो 20, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको गलती नहीं करनी है। आदित्य ने आंसर दिया है पर करेक्ट है इनका, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? अनुज कुमार यादव, आनंद यादव, आयुष कुमार सिंह, यस सर। आशीष और जो भी मेरे XYZ हैं, सभी को समझ में आ रहा है? यस यस हम्म। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। इसमें क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? सर वो हरकत आपने याद उधर नहीं। रेशियो में सर L इंटू बी लिखा है क्या या फिर L प्लस बी? ये L इंटू बी बच्चा, इंटू में ओके प्लस में कैसे कैंसिल हो जाएगा? देखिए यहाँ पे दिया था आपका जो है पेरीमीटर, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 50 है। यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। फिर बोला है कि एरिया, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है, अपॉन में लेंथ बराबर 5/1 दिया है। तो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, 5 बराबर बी बराबर 5 आ गया। बी की वैल्यू हमने इसमें पुट करके लेंथ निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस यस। सूरज इसको रीड करिए बच्चा।
इसको रीड करिए बच्चा सूरज। The perimeter of a rectangle is 50 centimeter. बच्चा ध्यान से इसको रीड करना है। Okay, sir. If the length of the rectangle is increased by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is. क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इसमें बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ इंक्रीज होता है और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज होता है, तो फिर जो एरिया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैसे करेंगे इसको? सर आपने इसका परसेंटेज में इसका फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, अच्छा देखो ये आपका 12 इंक्रीज करा तो पॉजिटिव है और उसके बाद डिक्रीज करा तो -8, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, 12 इंटू में -8 अपॉन में 100 कर दो। ठीक है, तो 12 में से आपका ये 8 माइनस हो गया तो कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 12 इंटू आप जो है 8 करेंगे तो 96 आएगा, 96 अपॉन 100 करेंगे 0.96 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको माइनस कर देंगे तो 3.04 आ जाएगा और ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है आपका 3.04%। ठीक है सर एरिया में तो सर उसका स्क्वायर निकाला जाता है सर, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है सर, तो सर इसमें हम लोग को इनटू नहीं करना है सर। यहाँ पे क्या किया बच्चा? ओके थोड़ा देखा करो बच्चा। ठीक है, जो फॉर्मूला बता दिया है उसके अलावा आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, बस इतना ही इस तरीके के क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में बस इतना ही करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है किसी भी फॉर्म में? एनीवन? मृत्युंजय सिंह समझ में आ रहा है? यस सर। जो भी नए बच्चे हैं, दिव्यांशु सिंह और दिव्यांश सिंह, हर्षपाल, हिमांशु सिंह, मनु, राज सिंह, सूरज और तन्मय, जो भी बच्चे हैं XYZ मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। नहीं Yes, आएगा तो sir. शर्माइएगा नहीं। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा हमसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूलास लिखवाए, ये तो पेन फ्री हो गया 21%। ठीक है, अगर सेम चीजें आप इंक्रीज करेंगे 2 बार Yes. तो उसका हमने फॉर्मूला से डायरेक्ट लिखवाया। ठीक है, पेन फ्री, इसके लिए पेन नहीं चलाना। और इस क्वेश्चन को जिसने गलत कर दिया समझ लीजिए वो फिर तो कभी नहीं पास हो पाएगा बच्चा। रेक्टेंगल में 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 10 + 10 प्लस में 10 इंटू में 10 अपॉन में 100, तो ये आपका 20 प्लस में 1 21%। ठीक है, क्लियर है? इसको Yes, बताने की sir. जरूरत नहीं ना थी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा है, इसको दिव्यांशु रीड करिए और जो रीड करा The है वो area बताएगा। of the area of an isosceles right angle. आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, बताइए आगे। Hypotenuse. तो Triangle इसको है। आइसोस्केलस ट्रायंगल को हिंदी में क्या Isosceles है बोलते सर। हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते सर हैं? हिंदी में तो नहीं पता सर, लेकिन उसके 2 साइड इक्वल होते हैं सर। ठीक है, अच्छा हिंदी में कोई बच्चा बताएगा? सर हाइपो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है,